स्वागत है आपका मेरे चैनल कोई तो है में। यहाँ हर कहानी एक राज है और हर सन्नाटा किसी की आहट छुपाए बैठा है। रोशनी बंद कर लीजिए क्योंकि अब जो सुनेंगे वो सिर्फ कहानी नहीं, आपके साथ कुछ होगा भी। हर हफ्ते एक नई दहशत। सब्सक्राइब करिए अगर अब भी लग रहा है कि आप अकेले हैं। चुड़ैल से हुआ सामना। कहानी हमारे किसी सब्सक्राइबर की जुबानी। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपने बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूं तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपने बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरे पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जा सकूं इतना समय भी नहीं था, इसलिए मैंने पास में सुलभ शौचालय पे एंड यूज का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहां की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तोन को डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रूंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहां सब ठीक गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाजा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज लगाई, दरवाजा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाएं। मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री की हंसने की आवाज भी आ रही थी। मुझे काफी डर लगने लगा था। मैं जल्द ही अपना काम पता के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहीं से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। जब मेरी नजर बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग आया हूं। लोग मुझे यहां तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहां पास में खड़ा आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम वहां अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहीं कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडाल मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक देखने वाली चुड़ैल की चंगुल से बच निकला। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना, या अगर आपके पास कोई सच्ची या आप बीती कहानी है तो हमें जरूर भेजें। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में।